जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर लीफ की एवोल्यूशन कैसे हो। अगर हम प्रीवियस प्लांट्स की बात करेंगे तो उनके अंदर किसी भी किस्म के कोई ट्रू लीव्स या ट्रू रूट्स नहीं थे। इनके स्मॉल साइज प्लांट्स से, सारे छोटे छोटे प्लांट्स से ये, और इनके अंदर किसी भी किस्म के कोई वेन या वेनलेट्स या इस तरह की कोई भी चीज इनके अंदर नहीं थी जो प्रीवियस प्लांट्स से। डाइकोटोमसली एरेक्ट ब्रांच थी इनके अंदर, और एब्जॉर्प्शन के लिए राइजोम था जो कि एक रूट लाइक स्ट्रक्चर थी, काम कर रही थी। ये आप डायग्राम के अंदर इनके फोसिल्स को देख सकते हैं। ये प्लांट का नाम है कुक्सोनिया, और ये इनकी एक एनिमेटेड डायग्राम बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं ये डाइकोटोमसली है, यानी कि हर पार्ट वाई शेप यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसको हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड इरेक्ट स्टेम है। ऊपर की तरफ आप कोई भी स्टेम को देख लें, दो हिस्सों में डिवाइड है ये। और तकरीबन ये जो फोसिल्स आपको नजर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स अगो थे, पुराने थे। कुक्सोनिया हैड द सेम स्ट्रक्चरल लेआउट के कुक्सोनिया प्लांट्स की जो आपको नजर आ रही मेन स्ट्रक्चरल लेआउट थी। नेकेड स्टेम विदाउट लीव्स थे, कि इनके अंदर नेकेड स्टेम था, लीव्स नहीं थे, बिल्कुल एक रैंडमली, और ऊपर की तरफ ये स्पोरेंजिया थे। लेकिन इन प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन शुरू की, छोटी छोटी स्मॉल सेक लाइक स्केल लाइक आउटर ग्रोथ, कांडों की तरह की ना छोटी छोटी आउटर ग्रोथ बनाई। लेकिन द आउटर ग्रोथ फॉर नॉट सप्लाइड विद वस्कुलर टिश्यूज, के इस आउटर ग्रोथ के अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे इनके अंदर, यानी जाइलम और फ्लोइम अभी तक नहीं थे। तो इस वजह के साथ हम इनको प्रॉपरली ट्रूली लीव्स का नाम नहीं दे सकते थे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है, लाइकोपोड्स वर द फर्स्ट प्लांट्स दैट फॉर्म द ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स, जिन्होंने पहले ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स वगैरह बनाए। हाउएवर इन लाइकोपोड्स प्लांट्स एग्जांपल लाइकोपोडियम, जो पहले जिन्होंने स्मॉल साइज छोटे छोटे लीफ बनाए जिसके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन थी, यानी कि एक छोटी सी वेन थी इनके अंदर जो कि अनडिवाइडेड थी, वो डिवाइड नहीं हो रही थी, जस्ट एक जो दरमियान में मिड रिब टाइप की होती है, ऐसे लीफ को हम कहते हैं माइक्रोफिल। जबकि दूसरी साइड पे मेगाफिल से, जिनके अंदर एक डिवाइडेड वेन्स थी और फिर उसके अंदर वेनलेट्स थी, यानी फर्दर उसको डिवाइड किया गया था जिसके ऊपर की तरफ लेमिना था, यानी कि जो कवरिंग वगैरह थी। Megaphylls are characteristics for ferns and seed plants. It is suggested that evolution of megaphylls started from dichotomously branched system in some primitive, जो पुराने दौर के साइलोप्सिड्स थे जो कि 350 मिलियन साल पहले प्लांट्स पाए जाते थे, उन्होंने अपने अंदर छोटी सी अडेप्टेशन की है। लेकिन फिर ये ख्याल किया जाता है कि ये एवोल्यूशन का स्टेप अमल रुका नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी स्पीडेडली बढ़ता गया, और बढ़ने के साथ आज जो हमें प्लांट्स नजर आ रहे हैं वो सारे उन्हीं प्लांट्स के डिवीजन के जरिए से वजूद में आए हैं। और इनके अंदर ये ओवरटॉपिंग का अमल सबसे पहले आया। ओवरटॉपिंग किसे कहते हैं, कि जो वाई शेप आप ब्रांचेस का नाम ले रहे थे कि सारी ब्रांचेस एक जैसी थी, लेकिन क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर ये अडेप्टेशन आई, और उन अडेप्टेशन के जरिए से एक ब्रांच थोड़ी सी ऊपर को निकल गई, एक नीचे की तरफ आ गई। द डाइकोटोमसली ब्रांच एरियल पोर्शन ऑफ द स्टेम शोड अनइक्वल ब्रांचेस। सम ब्रांचेस रिमेन शॉर्ट, कुछ छोटी रही, while others grew and expanded at much faster rate, यानी कि एक छोटी थी एक जरा बड़ी हो गई, यानी कि वाई शेप जो थी, जो दो पोर्शन थे वी शेप, दोनों साइडें ऊपर वाली सेम थी, वो एक टिक की तरह का, गुड की तरह का जो साइन था, यानी एक छोटी रह गई एक बड़ी निकल गई। इस समल को हम कहते हैं ओवर टॉपिंग, ओवर टॉपिंग। फिर था प्लेनेशन, ये अनइक्वल डाइकोटोमसली इन वन प्लेन, यानी कि पहले ये था कि एक स्टेम था, वहां से राइट भी ब्रांच निकल रही थी, लेफ्ट भी ब्रांच निकल रही थी, फ्रंट पे भी थी बैक में भी थी, लेकिन इन्होंने अपने आप के अंदर चेंजेस की और सारी एक प्लेन में आ गए, राइट और लेफ्ट हो गए। और फिर उस राइट और लेफ्ट के अंदर वेबिंग का अमल हुआ। वेबिंग हम कि जिस तरह बतख को आप देखते हैं उसकी फिंगर्स के दरमियान में स्किन होती है, या आप क्रिकेट देखते हैं तो उसकी बैक साइड पे जो कीपर होता है उसके जो ग्लव्स हैं फिंगर्स के साथ, फिंगर्स के दरमियान में भी एक पोर्शन होता है ग्लव्स का। इसी तरह से इनके अंदर भी यही अमल हुआ कि जो ब्रांचेस बनी थी उसके ऊपर की तरफ फ्यूजन या वेबिंग हो गई। द स्पेस बिटवीन द ओवर टॉप डाइकोटोमसली ब्रांचेस वाज ऑक्यूपाइड बाय शीट ऑफ पेरेन्काइमा। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन से सेल्स आए थे जिन्होंने इसके ऊपर ये काम किया। उन सेल्स को हम कहते हैं पेरेन्काइमा, जिन्होंने वेबिंग या फ्यूजन का अमल किया।
which connected these branches forming a flat lamina or leaf blade type of structures having many dichotomously branched veins. वो लीफ बन गए, मतलब जहां पे सिर्फ ब्रांचेस थी वहां से अब लीफ बन चुके हैं. ड्यूरिंग द कर्स ऑफ एवोल्यूशन फ्यूजन ऑफ फस्कुलर स्ट्रैंड्स रिजल्टेड इन नेट और रेटिकुलेट वेनेशन. इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं. कुछ लीव्स ऐसे हैं जो सीधे ब्रांचेस में हैं, कुछ ऐसे हैं जो ब्रांचेस बना रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की. लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले लीफ बने थे उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. लेकिन ये सारा एमसीक्यूज है, ये आपका अमल शुरू हुआ था तकरीबन, सॉरी कंप्लीट हुआ था मोर देन 15 टू मिलियन 20 मिलियन ईयर्स लगे थे. तकरीबन 15 से 20 मिलियन साल टोटल लीफ बनने में लगे थे. तो ये था आपका एवोल्यूशन ऑफ लीफ. तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह.